सैम बहादुर की हर एक डिटेल, हर एक फ्रेम बहुत ही परफेक्टली दिखाए गए। जैसे आर्मी की रैंक्स, सैम बहादुर सर की फेवरेट बाइक, सैम बहादुर का टाइटल, ऐसे ही और भी 13 डिटेल्स हैं इस ट्रेलर के अंदर। तो आइए सैम बहादुर ट्रेलर का ब्रेक डाउन करते हैं। डिटेल नंबर 1, इस सीन में यहाँ पर विक्की कौशल सर अंधेरे में खड़े हैं एक रोशनी के आगे। इधर तुम बैक साइड पर एक एरोप्लेन को नोटिस कर सकते हो। अब एक्चुअली में ये प्लेन है VP-905, जिस प्लेन को हम कुछ फ्रेम्स आगे देख भी सकते हैं इस वाले सीन में। अब एक्चुअली में ये वाला प्लेन यूज हुआ करता था वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। हो सकता है ये वाला प्लेन जब इनके पास आया होगा तो ये इनके लिए तुरुप का इक्का बना होगा। इसलिए तुम इस सीन में नोटिस कर सकते हो कि सैम बहादुर सर यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुरा रहे हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर विजुअल मेटाफोरिकली देखोगे तो इधर तुम नोटिस कर सकते हो कि सैम सर के ऊपर रोशनी आ रही है और पीछे अंधेरा है। मतलब इनकी प्लेन्स में काफी अंधेरा आ चुका होगा, लेकिन एक रोशनी की किरण आएगी ये प्लेन बनकर। तो ये काफी अच्छी अटेंशन टू डिटेल है डायरेक्टर की। डिटेल नंबर 2, तो इस वाले फ्रेम में यहाँ पे लिखा आता है इंडियाज ग्रेटेस्ट सोल्जर। उसी के जस्ट नेक्स्ट फ्रेम में हम यहाँ पर एग्रेशन देख सकते हैं सैम सर का। अब ये वाला लुक सैम सर का जस्ट पीछे वाले फ्रेम में जो टेक्स्ट लिखा आया था उसको इंडिकेट कर रहा है। इसके अलावा अगली डिटेल भी इसी सीन से है। अब तुम यहाँ पर सैम सर को नोटिस कर सकते हो किसी अंग्रेज के आगे खड़े हैं। तो मैं तुम्हें बता दूं, इन्होंने रियल लाइफ में 2nd बटालियन रॉयल स्कॉट्स ज्वाइन की थी, जिसको क्लियरली हम इस सीन में नोटिस भी कर सकते हैं। डिटेल नंबर 4, तो इस सीन में हम सैम बहादुर सर की रैंकिंग को नोटिस कर सकते हैं उनके कंधे पे लगे स्टार्स की वजह से। तो तुम यहाँ पर नोटिस करोगे तो यहाँ पे एक क्रॉस है और एक स्टार है, जो कि अगेन मैं तुम्हें बताना चाहूंगा एक मेजर जनरल की रैंकिंग होती है। डिटेल नंबर 5, अगेन हम इस सीन में देख सकते हैं कि उनके क्रॉस के साथ एक अशोक का सिंबल है, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो इस टाइम पे लेफ्टिनेंट जनरल है। डिटेल नंबर 6, तो इस सीन में हम यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि सैम सर के हाथ में एक डंडा लगा हुआ है जिसपे अशोक वाला चिन्ह है। अब एक्चुअली में ये वाला जो डंडा होता है वो सिर्फ जनरल्स को मिलता है, बाकी जिनकी इससे नीचे रैंकिंग होती है उनके पास ये वाला डंडा नहीं मिलेगा। डिटेल नंबर 7 में हम यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि सैम बहादुर सर की बाइक पे उनके साथ कोई है। अब एक्चुअली में उनका ये दोस्त है जिसका नाम है याया खान। और रियल लाइफ में मैं तुम्हें बता दूं तो सैम बहादुर सर की ये फेवरेट बाइक थी रेड कलर की, जिसको याया खान ले गए थे बंटवारे के बाद, और उन्होंने कहा था कि उन्हें वो 1000 रुपए भिजवा देंगे। और ये सब हुआ था 1947 के बाद। और हाँ, याया खान बन चुके थे पाकिस्तान आर्मी के जनरल। और जब 1971 की लड़ाई खत्म हुई थी तो सैम बहादुर सर ने कहा था कि अगर तुम 1000 रुपए पहले ही दे देते तो आधा देश नहीं देना पड़ता। ये बात उन्होंने मजाक में कही थी। डिटेल नंबर 8, इस सीन में यहाँ पर नोटिस कर सकते हो याया खान चीयर करते हुए कहते हैं कि टू दी आर्मी, और वहीं सैम बहादुर सर कहते हैं कि टू दी इंडियन आर्मी। जैसा मैंने पहले ही बता दिया था कि याया खान थे पाकिस्तान आर्मी के जनरल और वहीं सैम बहादुर सर थे अपनी इंडियन आर्मी के जनरल। तो ये काफी अच्छा रेफरेंस दिया है ट्रेलर के अंदर। डिटेल नंबर 9, तो इस सीन में तुम यहाँ पर रियल नेम नोटिस कर सकते हो सैम बहादुर सर का, जो कि इनके नेम बैच पे लिखा भी हुआ है सैम मानेकशॉ। और उसी सीन में यहाँ पर तुम नोटिस भी कर सकते हो उनके कंधे पे एक एक्स, एक स्टार और एक अशोक बना हुआ है, जिसका मतलब है वो इस टाइम पर जनरल हो चुके हैं इंडियन आर्मी के। डिटेल नंबर 11, एक्चुअली में ये डिटेल भी नहीं है, लेकिन हाँ मिस्टेक हो भी सकती है, नहीं भी कह सकते। अब इस सीन में यहाँ पर तुम नोटिस कर सकते हो इस बंदे ने की है 4th वॉल ब्रेक, और जैसा मैंने कहा है कि 4th वॉल ब्रेक इंटेंशनली किया जाता है, लेकिन ये एक मिस्टेक है। इसके बाद डिटेल नंबर 12, अब इस फ्रेम में तुम इस मूवी का टाइटल देख सकते हो सैम बहादुर, जो कि बहुत प्यारी तरीके से डिटेलिंग की गई है। मतलब सैम को इंग्लिश में लिखा गया है और बाकी हिंदी में लिखा गया है। अब बहादुर को हिंदी में लिखने में थोड़ा वेटेज भी फील होता है, और वहीं उनका जो नाम है सैम वो इंग्लिश में लिखा गया है। और जैसा हमें पता है सैम सर पर्शियन फैमिली से बिलोंग करते थे, बाकी उनके जैसा ब्रेव बंदा हिस्ट्री में कोई रहा नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर उनको बहादुर कह के सम्मानित किया गया है। उसके बाद डिटेल नंबर 13, इस डिटेल में लिखा हुआ है ये मूवी रिलीज होगी दिसंबर के अंदर। और वहीं मैं तुम्हें बता दूं जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था वो दिसंबर के अंदर ही हुआ था। हाँ, थोड़ा थोड़ा उस वॉर का वेदर तुम्हें फील हो सकता है इस मूवी के अंदर दिसंबर में देखते टाइम। वैसे इतनी सारी डिटेल मैंने खुद अकेले नहीं निकाली, मैंने अपने पापा के साथ निकाली थी, क्योंकि पापा मेरे इंडियन आर्मी से रिटायर्ड है। वीडियो बनाने काफी मेहनत लगी है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना और कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हारी फेवरेट डिटेल कौन सी है, या फिर तुमने कौन सी डिटेल नोटिस करी इसके ट्रेलर में। बाकी मैंने और भी डिटेल वाली वीडियोस बना रखी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। टाटा बाय बाय।